हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 3 करने वाले हैं। और क्लास नंबर 3 में हम बात करेंगे सम ऑफ नंबर्स की, कि किसी भी नंबर सीरीज़ को किस प्रकार से सम किया जाता है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो उसके लिए आप सर्च करिए बीएमसी क्लासेस विद अजय, तो टेलीग्राम आएगा। यहाँ पे 1.7K के करीब कुछ फॉलोअर्स हैं, तो उस वाले चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं पीडीएफ जो भी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में ये व्हाट्सएप नंबर है, कोई अगर डाउट्स होता है या कोई ऑफलाइन बैच के रिकॉर्डिंग आपको क्वेरी चाहिए, जैसे आरएसपुरा हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है, अगर आपका रीच है आरएसपुरा जम्मू तक तो आप आ सकते हो आरएसपुरा तक, ठीक है। तो उसके साथ हम आपको बता दें कि मैथ के हमने 2 क्लासेस ऑलरेडी कर लिए थे नंबर सीरीज़ में, नंबर सिस्टम में। और नंबर सिस्टम से पहले हमने बेसिक क्लासेस पढ़ रखी हैं, तो बेसिक क्लासेस कम से कम आपको 1 से लेकर 6 तक सबको देखनी है। फिर उसके बाद हमने रेशियो पढ़ा था, फिर एवरेज किया था, फिर परसेंटेज किया था कुछ। तो यहाँ तक आप अगर नहीं भी देखते हो तो आप नंबर सीरीज देख रहे हो या नंबर सिस्टम देख रहे हो, तो उसके लिए आपको पहली 6 क्लासेस देख के ही आगे पढ़ना है। और जब तक आगे क्लासेस नहीं होगी तो आप परसेंटेज देख लो, क्योंकि अगले चैप्टर परसेंटेज बेस पे होने वाले हैं। तो आई होप कि आप बेसिक और ये पढ़ के आओगे। ये वाले चैप्टर नहीं भी पढ़ो, बट नंबर सिस्टम से पहले बेसिक पढ़ लेना और बीच में परसेंटेज स्टार्ट कर लो, क्योंकि जैसे ही नंबर सिस्टम एंड होगा इसके बाद हमारा परसेंटेज के बेस पे ही प्रॉफिट लॉस सीए वगैरह चैप्टर स्टार्ट होगा। और आप एक बार मैथ हमसे पढ़ रहे हो, उसके बाद अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरा मैथ बिल्कुल ज़ीरो है, उन सब के लिए मैथ की क्लासेस है। और जिसको लगता है मेरा मैथ बहुत अच्छा है, उन सब के लिए भी है। क्यों? क्योंकि उनको समझ आएगी पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। इट्स ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हो देन आप किसी भी पेपर में बैठ के मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हो। आज की टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, वो आपको टाइम एक लिमिट देता है कि इतने टाइम में आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जीके एसएसबी में टाइम का अभी बहुत ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर में भी यहाँ भी टाइम मैनेजमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। सो आपको जब भी पढ़ना है अपग्रेड तरीके से पढ़ना है। और जम्मू कश्मीर में अगर आपको मैथ सीखना है तो एकमात्र चैनल है बीएमसी क्लासेस विद अजय। आपको अगर मैथ बेसिक से एडवांस तक और एक नए तरीके से सीखना है तो, लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल से सीखना चाहते हो तब यहाँ पे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 0 से एडवांस तक चलते हैं, हर एक बच्चे को साथ लेके चलेंगे। और इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप एक बार हमारी क्लासेस स्टार्टिंग से देख रहे हो तो अभी तक आपको कभी कोई डाउट्स नहीं होगा। धीरे धीरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करनी है अभी। क्या? जो चैप्टर पढ़ लिया उसका रिवीजन कैसे करना, 5 मिनट में रिवीजन। क्योंकि मैं आपको वैसे भी बोलता हूँ कि मैथ की क्लास पढ़ने के बाद आप जैसे ही चैप्टर कंप्लीट करते हो हर 5-7 दिन में उसको 5 मिनट एक बार रिवाइज करिए। हम आपको नोट्स के थ्रू जल्दी जल्दी रिवाइज करना सिखाया करेंगे। डेली नहीं कि वीकली, बीच में जब भी होगा तो कोई ना कोई चैप्टर आपको 10-5 मिनट में रिवाइज करवा दिया करेंगे। तो ये भी हमारी एक नई सीरीज़ होगी जिसमें आपको मैथ ए से जेड तक पूरा आपको लर्न करवाना है हमें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा बेसिक क्या होगा जो हमें आज पढ़ना है। आज हमारा टॉपिक है सम ऑफ नंबर्स। तो नंबरों का सम क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स की बात करें तो सम ऑफ नंबर्स क्या होगा वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। चलिए सम ऑफ नंबर्स क्या होगा वो हम देखेंगे। अगर ऐसे कोई सीरीज लिखी होती है 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो 1, मान लो 10 तक है। मैं सीधा नंबरों से सिखाऊंगा आपको, एन की फॉर्म में नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि एन की फॉर्म में बच्चे फॉर्मूले को लर्न करते हैं बाद में भूल जाते हैं। जब भी 1 से लेके 10 तक काउंटिंग लिखी हो आपको बोले सारे नंबरों को सम करो। जैसे 1 + 2 3 होता है, 3 3 6 4 10, ऐसे एक ही आप करोगे क्या कि सर लास्ट नंबर पकड़ेंगे, उसमें एक ऐड करेंगे और नीचे रखेंगे 2, मेरा आंसर आ जाएगा, डेट इज़ 55। तो कहीं तक भी सीरीज लिखी हो तो आंसर कैसे निकालेंगे सर, सबको सम कैसे निकालते हैं, ऐसे 1 + 2 3 3 6 ऐसे सम एक एक नंबर का नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे लास्ट नंबर क्या है, कहाँ तक काउंटिंग जा रही है, उसमें टोटल नंबर कितने बनते हैं, उसमें एक ऐड करेंगे, नीचे रखेंगे 2, मेरा आंसर आ जाएगा। पहली बात समझ आ गई। इसको बच्चे ऐसे लर्न करते हैं, एन तक नंबर है, मान लो एन कुछ भी हो सकता है, 10 20 40 तक नंबर है, इंटू n + 1 और नीचे रखते हैं 2। तो मैंने भी यही लिखा, एन कितने 10 नंबर, n + 1 कितना है 10 में 1 11 हो गया और नीचे 2।
तो सेम चीज़, लेकिन आपको n की फॉर्म में लर्न नहीं करनी, क्योंकि आप एक टाइम पे इसको भूल जाओगे। तो आपको जब भी इस क्वेश्चन को देखना है तो क्वेश्चन को देख के आंसर कैसे बनता है वो आपको दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन से आंसर बनाना है, वहाँ पे आपको n की फॉर्म में पूछेगा तो आप नहीं कर पाओगे। ये वही कॉन्सेप्ट है n इंटू एन प्लस 1/2। आगे बढ़ते हैं। इसी की फॉर्म को आगे वो ब्रेक कैसे कर सकता है, देखो अगर यहाँ पे वो लिखता है इवन नंबर सीरीज 2 4 6 8, मान लो कहीं तक लिखता 20 तक लिख देते हैं। अगर उसने क्या किया, इवन नंबर सीरीज लिखती, इन डैट केस हम क्या करेंगे, तो हम अगर इसको मैं ध्यान से देखो तो क्या है ये, अगर इसमें मैं 2 कॉमन ले लूं तो पीछे सर वही तो बन गया। बताओ कोई फर्क पड़ा? 2 मल्टीप्लाई 1 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है, 2 3 6 होता है, ऐसे ही बीच से चले जाओगे। मुझे समझ आ गई कि ये 2 है, अंदर सीरीज कहाँ तक बनी, टोटल नंबर कितने होते हैं 10। अगर इवन नंबर सीरीज लिखे 20 तक तो नंबर उसमें कितने होते हैं 10। मैं आपको डायरेक्ट करना सिखाऊंगा अभी। इसका आंसर क्या होता है सर, लास्ट नंबर प्लस 1 नीचे 2। आप ध्यान से देखें 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या आता है 10 मल्टीप्लाई 11। मतलब टोटल नंबर कितने हैं, ऐसी सीरीज में टोटल नंबर कितने काउंट करोगे 1 2 3 4, इस तरह से 10 नंबर बनेंगे। तो जितने नंबर है मल्टीप्लाई 1 ऐड करो, आंसर आ गया। बट ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर इवन नंबर सीरीज आए तो आपको क्या करना है, जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स टोटल कितने हैं वो है सर इसका आधा करो, उतने ही नंबर होंगे। कितने नंबर है सर 10 नंबर है। तो आंसर कैसे होगा 10 मल्टीप्लाई 11, आंसर आ गया 110 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसका शॉर्टकट क्या बनाया हमने सर, इसका शॉर्टकट ये बन गया, इसका शॉर्टकट ये बन गया कि सर इसमें इवन नंबर सीरीज में जो नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल नंबर्स कितने होते हैं, आप लिख सकते हो टोटल नंबर। क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर्स कितने होते हैं, टोटल जो भी लिखा काउंटिंग उसका आधा कर दो 10 होते हैं। और आंसर क्या होगा, उसमें एक ऐड करके प्रोडक्ट कर दो, इसमें नीचे 2 नहीं लिखना होता, ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि अगर इवन नंबर सीरीज आ जाए आप उसको भी बना सकते हो। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, एक से लेके काउंटिंग कहीं तक भी इसको सम करना है, तो लास्ट नंबर उसमें एक ऐड करके प्रोडक्ट करो और नीचे 2 रखो, आंसर आ जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट कि अगर इवन नंबर सीरीज हो तो क्या करना है, नंबर कितने हैं वो देखो, कितने 20 तक है ना, तो 20 का आधा उतने नंबर है, और उसी नंबर में एक ऐड करके प्रोडक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा इसी से एक क्वेश्चन बनाता है, वो कैसे, तीसरा कॉन्सेप्ट बनाता है ऑड नंबर सीरीज में 1 + 3 + 5 + 7 प्लस मान लो 21 तक जा रहा है। अब मैं पूछूं इसमें कितने नंबर हैं, इसमें नंबर है सर 1 2 3 4, चलते चले जाओगे यहाँ पे आपको 11 नंबर दिखेंगे। तो ऑड नंबर सीरीज में नंबर कैसे निकालते हैं, 20 लिखे 21 तक गया ना, तो 21 को 20 का आधा आधा 10 10 तो होंगे ही होंगे, और प्लस 1 जो होता है, टोटल 11 नंबर है इसमें। इस सीरीज में कितने नंबर है 11, आप काउंट कर लो। जैसे देखो 7 तक लिखा है ऑड नंबर, नंबर कितने हैं 1 2 3 4, मतलब 7 3 3 आधा और 1 ज़्यादा 4, तो नंबर ऑड वाले ज़्यादा होते हैं। अगर नहीं समझ आया दोबारा से देख लो, मैं काउंटिंग लिखता हूँ, मान लो 1 + 3 + 7, कितने नंबर हुए सर 3 नंबर हुए। देखो 1 2 3, कैसे पता चला, इस नंबर का आधा आधा 3 3 करो, और जो एक ज़्यादा, सॉरी नंबर कितने 3 है ना, ऐसे करो 1 3 5 होगा, तो इसका आधा आधा 2 2 होंगे और एक ज़्यादा वाला, मतलब 3 नंबर थे, देखो 3 लिखे मैंने। अगर मैं काउंटिंग लिखता हूँ 1 + 3 + 5 + 7, तो 7 का आधा आधा 3 3 और एक ज़्यादा वाला, इसमें टोटल 4 नंबर है, काउंट कर लो 1 2 3 4। तो टोटल सीरीज में नंबर पता चल जाए तो इसका आंसर क्या होता है, देखो ध्यान से, इसका आंसर होता है, इस क्वेश्चन का आंसर होता है n²। n मतलब टोटल कितने नंबर हैं, तो नंबर कितने हैं बताओ, इसमें नंबर है 21 का आधा 10 10 + 1 11 नंबर है, तो 11 का स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा 121। अगर ऑड नंबर सीरीज है तो नंबर कैसे निकालते हैं वो मैंने सिखा दिया। इवन नंबर सीरीज है तो सीधा आधा करो, उतने ही नंबर होते हैं, और नंबर के साथ ही सब कुछ होता है आंसर निकालने का तरीका। और एक से लेके काउंटिंग है उसको कैसे करना है, ये तीनों बेस पे, तीनों कॉन्सेप्ट के बेस पे हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, फिर उसके बाद आपको समझ आ जाएगा इसको हम क्यों पढ़ रहे थे। ये क्वेश्चन है, आपको समझ आ जाएगा। चलिए
चलिए अगर हम इसके आगे थोड़ा सा बढ़े कि इस क्वेश्चन को चेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, वो क्वेश्चन लिखेगा 1, क्वेश्चन होगा 1 की, देखिए क्वेश्चन क्या होगा 2 + 4 + 6 प्लस अप टू सो ऑन। मान लो मैंने 20 तक लिख लिया। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मुझे इवन नंबर सीरीज दिख रही है तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 6 तक प्लस करता हूँ, यहाँ कितने नंबर हुए, सिर्फ 6 नंबर हुए। यहाँ 10 नंबर तक तो 10 नंबर होंगे, लेकिन यहाँ पे 6 तक लिखते लिखते सिर्फ 3 ही नंबर बनेंगे। इसी तरह अगर ये नंबर आपको दिख रहा है 20, तो टोटल नंबर यहाँ पे कितने होंगे, इसका आधा, 20 का आधा कितना होता है 10, तो यहाँ पे 10 नंबर होंगे। बस इसका आंसर देखो कैसे निकालते हैं। अगर मुझे इसका आंसर निकालना होगा, इस नंबरों का आधा कितना 10 + 1 11, यही आंसर है। अब बताओ ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर इस क्वेश्चन में मैं क्या करूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं 2 को कॉमन लेता हूँ, पीछे क्या बचा 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन 10। अब बताइए क्या ऐसा क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा, बिल्कुल सर पहला टाइप बिल्कुल एग्जैक्टली था। इसको कैसे लिखते हैं, n मतलब 10 × 11, नीचे आएगा 2, बट ये वाला 2 यहाँ से कट जाता है, इसलिए मैं इस 2 को नहीं लिखता हूँ। तो समझ जाओ कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पास इवन नंबर सीरीज होगी तो आपको क्या करना है, जो भी टोटल लिखा है उसका आधा कर लो, उतने ही नंबर होंगे। ये हो गया मेरा n कितना आ गया 10, नंबर कितने 10। बस हमें क्या करना होता है, लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई 1 से कर उसका 1 बढ़ा के आगे मल्टीप्लाई करना है। नीचे 2 क्यों नहीं रखा, क्योंकि इसमें कॉमन आके कट जाता है। तो नेक्स्ट आपको सीधा सीधा एग्जैक्टली जब भी आप रिवाइज करोगे तो ये चीज़ें याद रखनी होती हैं कि सर 1 से लेके काउंटिंग लिखी हो तो सीधा आंसर होता है लास्ट नंबर मल्टीप्लाई उसमें 1 ऐड करके नीचे रखना 2, और उसके आगे अगर वो इवन नंबर लिखे तो 2 कॉमन आता है, तो समझ जाओ कि जितने नंबर उसका आधा लेना होता है उसमें 1 ऐड करके प्रोडक्ट कर दो, आंसर आ गया, नीचे 2 नहीं रखना होता। इसी में तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाता है देखो, हो सकता है वो खाली क्या लिख दे, इवन नंबर और नंबर सीरीज 1 + 3 + 5 + 7 + अप टू सो ऑन, मान लो 11 तक चलते हैं, चलो 21 तक चलते हैं। अब यहाँ तक नंबर कितने बनेंगे, उसमें मुझे करना क्या है, इसका आंसर सीधा निकलेगा लास्ट नंबर का स्क्वायर करना, बस यही आंसर होता है। लेकिन लास्ट नंबर कितने हैं, ऑड नंबर है। मैं फॉर एग्जांपल से समझा देता हूँ, आपके पास है सिर्फ और सिर्फ कितने, मान लीजिए आपके पास 3 नंबर हैं, तो आप बताइए कितने नंबर बने, 5 तक काउंटिंग करते करते 3 नंबर बने। भाई 5 तक काउंटिंग है, 5 का आधा आधा तो 2 करोगे, लेकिन ऑड सीरीज है 1 उसमें ऐड करोगे तो ऑड नंबर 3 होंगे। देखो कितने नंबर, ऑड नंबर 3। अगर मैं काउंटिंग लेकर चलता हूँ 9 तक, तो इसमें नंबर कितने बनेंगे, अभी चेक कर लेते हैं। सर 9 का आधा तो नहीं होता, 4 तो होंगे, लेकिन ऑड सीरीज है 1 ऐड कर दो, 5 नंबर होंगे ऑड। चेक कर लो, 1 2 3 4 5। तो अगर ऑड नंबर सीरीज है तो मुझे टोटल नंबर कितने वो कैसे पता चलेगा, सिंपल सी बात है सर, जो 20 है उसका आधा करिए 10 10, एक ज़्यादा वाले में रख दो तो 11 नंबर होंगे। कितने होंगे 11। तो आंसर मेरा आ चुका है, सीधा करेंगे n का स्क्वायर। क्या करेंगे n का स्क्वायर, n कितना 11 का स्क्वायर, आंसर आ गया 121। आई होप कि ये तीनों छोटे छोटे क्वेश्चन आप समझ पाए हो कि अगर सर 1 से लेके काउंटिंग हो तो लास्ट नंबर लीजिए, उसमें 1 ऐड करिए, दोनों का प्रोडक्ट करके नीचे रखिए, 2 आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आपको यही याद रखना है। दूसरा सर मैंने बताया कि 2 से इवन नंबर है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इवन पहला छोटा 2 ही होता है, तो उसमें क्या करिए, नंबर कितने होते हैं, जो लास्ट नंबर उसका आधा करो वही नंबर होते हैं। और उस नंबर को कैसे निकालना है, उस नंबर में +1 करके प्रोडक्ट करना, नीचे 2 नहीं रखना। और तीसरा ऑड नंबर सीरीज हो तो नंबर कितने हैं, जो भी लास्ट नंबर उसका आधा में 1 ऐड करो उतने नंबर है, और उसका स्क्वायर करो वही आंसर होता है। ये तीनों आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत इजीली बना सकते हो। अब इसके बेस पे करते हैं क्वेश्चन, फिर इसके आगे चलेंगे स्क्वायर वाले और क्यूब वाले नंबरों में। चलिए इसके बेस पे हम क्वेश्चन बनाते हैं। पहले लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन देख लेते हैं। आपके पास सीरीज है 50 तक है, इसका आंसर निकालना है, तो सिंपल सीधा करूंगा, लास्ट नंबर इनटू उसमें 1 ऐड करो और डिवाइड करो 2 से। ये कट गया मेरा 25 के साथ, और 25 मल्टीप्लाई इसके साथ करेगा, लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट में 5 आएगा। 5 मल्टीप्लाई 1 5, लास्ट में 5 कितने ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में है, तो यही मेरा आंसर है 1275।
मुझे यहाँ पे भी लगेगा कि टाइम मैं बचा सकता हूँ, तो मुझे 1-1 2-2 सेकंड बचाना पड़े, वो भी मुझे बचाना है। क्यों? क्योंकि जितना टाइम पेपर में बचाओगे उतना ही टाइम आपका आगे इन्वेस्ट हो जाएगा। आप उसमें जीके के क्वेश्चन बना सकते हो, उसमें रीजनिंग क्वेश्चन बना सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू अवेयर अबाउट डैट कि टाइम ही सब कुछ है। अगर पेपर में बैठे हो तो यू हैव टू मैनेज द टाइम। अगर टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे तो पेपर आता है उसको छोड़ के आओगे, क्योंकि एसएससी का पेपर में टाइम होता है, बैंकिंग में आजकल टाइम है, और जीके एसएसबी के पेपर में अभी तक फिलहाल टाइम आपके पास एक्स्ट्रा है, लेकिन इन फ्यूचर वो टाइम कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं एक बार। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताओगे, मैंने एग्जांपल में बता दिया था, आप मुझे बता भी सकते हो आंसर क्या होगा। लास्ट नंबर मल्टीप्लाई एक ऐड करके नीचे 2 रखोगे, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन को घुमाने का तरीका क्या होता है। जैसे सेम क्वेश्चन मैंने नंबर ऑफ 0 में बताया था, वैसे यहाँ पे हो गया। आपने सीखा 1 से लेके काउंटिंग चल रही है आगे प्लस तक, तो उस केस में कैसे करते हैं वो सीखा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, बीच में से काउंटिंग स्टार्ट करी। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इस क्वेश्चन को मैं अपने हिसाब से बनाना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है वही तो कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं बेसिक सी बात करूँगा कि सर 1 + 2 + 3 + 99। अगर मुझे ऐसी काउंटिंग पूछी होती तो मैं आंसर निकाल पाता, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा। आपने अपनी मर्जी से 1 से काउंटिंग कर दी, आपने एक्स्ट्रा क्या लिखा उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या एक्स्ट्रा लिखा आपने, 1 से लेके 50 तक आपने एक्स्ट्रा लिखा, तो मैंने एक्स्ट्रा कर दिया। कोई फर्क पड़ा यहाँ पे? सर यहाँ पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि मैंने जो एक्स्ट्रा पार्ट लिखा उसी को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। भाई अगर आप 2 में 3 ऐड करते हो और उसी को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल भी नहीं पड़ा। लेकिन इससे हुआ क्या, इससे मुझे प्लस पॉइंट ये मिल गया कि यहाँ से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। कैसे? 1 से लेके 99 तक आंसर कैसे आता है? सर लास्ट नंबर +1 करके उसमें प्रोडक्ट करते हैं और नीचे रखते हैं 2, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे देखो 1 से 50 तक क्या होगा, लास्ट नंबर 1 प्लस करेंगे और नीचे रखेंगे 2। ये कितना आ गया मेरा, 99 × 50। ये कितना आ गया मेरा, 25 × 51, क्योंकि 2 से कट गया। अब आगे देखो, इसका प्रोडक्ट करते हैं, 0 आ गया। 9 × 5 45 का 4 कैरी चला गया। 9 × 5 45 और 4 कितना होता है, 49। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना था इसको। ये कितना आया था, 5 × 1 = 5। मैंने प्रोडक्ट करना सिखाया था 2 नंबरों को 2 नंबरों से। फिर देखिए पास वाला 5, 25 और 2 27, कैरी चला गया 2। 2 5 या 10 और 2 कितना होता है 12। आंसर के लास्ट में क्या आएगा, 5। कितने ऑप्शन के लास्ट में 5 है, एक ही ऑप्शन यही आंसर है। कैसे? एक कैरी चला गया, 10 में से 5 गया तो 5, पीछे बचे 4। फिर एक कैरी गया, 14 में 7 गया तो 7, यहाँ पे बचे थे 8, 8 में 2 गया तो 6। फिर यहाँ पे कितने 4, 4 में 2 गया तो 3, 4 में 1 गया तो 3। आंसर कितना मेरा 3675, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लेकिन मैं यहाँ पे ही निकाल सकता हूँ, आगे कैलकुलेट नहीं किया। 10 में से 5 के लास्ट में 5 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन था, मेरा आंसर आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ा एक्स्ट्रा, एक सिंपल सी बात मुझे एक्स्ट्रा करनी पड़ी कि अगर मुझे वो सीरीज़ बीच में से देता है तो मैं अपनी मर्जी से क्या करूँगा, सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करूँगा, क्योंकि 1 से लेके कहीं तक भी काउंटिंग को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो सेम मैंने 1 से लेके लिखा, अब जो एक्स्ट्रा लिख के मुझे सीरीज बनानी पड़ी उसी को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, मेरा आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखो, सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली। अब आपको क्या करना है इसमें, अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 1 से लेके 30 तक क्या आएगा, 30 × 31, नीचे आ गया 2। सब्ट्रैक्ट करना है, एक्स्ट्रा कहाँ तक लिखा, 1 से लेके 10 तक। तो 10 तक का क्या होता है टोटल, 1 10 × 11/2। तो इसका आंसर आप निकाल सकते हो। ये कट के मेरा 15 के साथ, 5 15 और 1 16 का 1, 3 और 1 4, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 55, 0 1 4। तो 410 इस क्वेश्चन का भी आंसर आएगा। तो 410 ऑप्शन नंबर सी। तो ये दोनों क्वेश्चन आप समझ पाए, जैसे हमने नंबर ऑफ 0 में अपनी सीरीज कंप्लीट की थी, वैसे ही हम क्या कर रहे हैं इसमें भी अपनी सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। सबको समझ आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। सर अभी आपने बताया कि अगर इवन नंबर सीरीज है तो लास्ट नंबर का आधा ही नंबर होते हैं। टोटल नंबर कितने हैं,
टोटल नंबर कितने लिखे होंगे इस सीरीज में? 50 का आधा करोगे, डेट मीन्स 25 नंबर। आंसर कैसे आता है? लास्ट नंबर जितने भी हैं उसको 1 से प्लस कर दो, नीचे इसमें 2 नहीं आता, तो आंसर आ गया 650, क्योंकि 25 मल्टीप्लाई 25 कितना होता है? 625, और एक 25 एक्स्ट्रा 650 मेरा आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें मैंने बेसिक में सिखा दी, एग्जैक्टली चीज़ें अब आप बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, इसका सोल्यूशन आप मुझे करके बताओगे, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्योंकि जितना ज़्यादा होमवर्क करोगे, फिर उसके बाद जब आपको इसका PDF मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, तो उस केस में आप देखोगे तो ये इसका आंसर आपको मिल गया, विद सोल्यूशन मिलेगा, तब आप वहाँ से चेक कर सकते हो। टेलीग्राम आप सबको पता ही है, ये नीचे लिखा हुआ है, BMC क्लासेस विद अजय मेरा टेलीग्राम चैनल है। उसके बाद आपको व्हाट्सएप नंबर पता ही है, 9055129747, तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको ऑफलाइन विजिट करना है तो ऑफलाइन क्लास पे हमारी अटेंड कर सकते हो RS पुरा में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये कौन सी सीरीज है? सेम है क्वेश्चन, कर लोगे इसको भी, क्योंकि यहाँ पे नंबर कितने हैं मेरे? नंबर हैं 80, 80 का आधा 40, 40 में 41 आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये तो एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, अगर इसको मुझे करना हो कितना टाइम लगेगा? नंबर मुझे पता है इवन है तो क्या करेंगे, हाँ, लेकिन एक चीज़ देखना, यहाँ पे क्या है 32 से स्टार्ट किया है, तो मैं तो वही पढ़ा कि शॉर्टकट क्या होता है। शॉर्टकट होता है नंबर 2 से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 32 से। इसको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, क्या करोगे आप? बोलोगे सर इसको 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 + 4 + 6 + 80 तक लिखते हैं। इसमें एक्स्ट्रा पार्ट क्या लिखा हमने? एक्स्ट्रा हमने लिखा 2 से लेके 30 तक एक्स्ट्रा लिखा। तो क्या इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते? बस हो गया। इसका आंसर निकालना 80 तक जाने के लिए, आधा नंबर 40 है टोटल, इंटू 41, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 2 से 30 तक, मतलब 15 नंबर होंगे क्योंकि आधे होते हैं, इंटू 16। यहाँ से मेरा आंसर मिल गया मुझे, ये आ गया मेरा 0 4 4 4 16। इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा और 15 × 15 225 और 15 240, 0 0 4 1 1 4 0 0 1400 इसका आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ई हम अपने से एक लिख लेंगे, 1400। ठीक है, तो समझ आ गया कैसे किया मैंने? यहाँ पे मैंने 2 से लेके 80 तक लिख लिया, क्योंकि मुझे पता है 2 से काउंटिंग कहीं तक भी जाए इवन नंबर, तो उसका आंसर क्या होता है? जो भी लिखा उसका आधे उतने ही नंबर होते हैं, उसमें से एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है, बट नीचे 2 नहीं आता इवन नंबर सीरीज में। और इसमें भी सेम 2 से लेके 30 तक मैंने एक्स्ट्रा लिखा, इस 32 में 30 नहीं है तो एक्स्ट्रा लिखना पड़ा। इस केस में नंबर हो जाएंगे 15, 15 × 16 आंसर आ जाएगा। जो भी है देख लेना इसमें कोई एरर है तो, बाकी तरीका यही है। इस क्वेश्चन को देखो, ऑड वाला आ गया। ऑड में बताओ नंबर कितने होते हैं? बताओ नंबर कितने होते हैं? सर नंबर कितने होंगे टोटल? 99 का आधा + 1। ऐसे नहीं करेंगे, पॉइंटों में चला जाएगा। 99 को अगर मैं 98 को आधा करूँ, 49 होंगे, तो 49 में 1 जोड़ दो तो 50 नंबर होंगे। बस आंसर आ गया, n का स्क्वायर आंसर होता है सर, यही मैंने पढ़ाया आपको ऑड वाले में। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500। ऐसे क्वेश्चन को आप बिना पेन लगाए निकाल सकते हो। कैसे? मुझे दिख रहा है 99 तक नंबर कितने होंगे ऑड में? 99 में अगर हम आधे करेंगे तो 49 हो गया, और एक एक्स्ट्रा जो होगा वो ऑड वाला होगा, तो टोटल 50 नंबर है। 50 का स्क्वायर आंसर आ गया। तो ऑड नंबर तो बहुत आसान होता है आंसर निकालना। आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए 1 से लेके 75 तक का आंसर है। अब आप मुझे डायरेक्ट आंसर बताओगे, नंबर कितने आएंगे 74 में? भाई 37 करोगे तो 74 होगा आधा, 74 का आता है, और एक ज़्यादा तो मतलब 38 नंबर है, उसका स्क्वायर करके इसका आंसर निकाल लेना। लास्ट में 4 आएगा, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखिए, ये वाला देखिए क्वेश्चन। अब आपको दिख रहा है ऑड नंबर है, लेकिन मैंने क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा है कि अगर ये सीरीज ऐसे होती 1 + 3 + 5 + 49, तो मुझे इसको सॉल्व करने में इश्यू नहीं होता। बट इसमें एक्स्ट्रा मैंने क्या लिखा? 1 + 3 + 5 + कहाँ तक? 19 तक, क्योंकि ऑड नंबर में 19 21 ऐसे आएगा। तो यही तो एक्स्ट्रा लिखा था, उसको सेपरेट कर दिया, मेरा आंसर आ गया। आंसर कितना है? 1 से लेके 49 तक कितने नंबर हैं टोटल? 25। भाई 24 48 होगा, एक ही तो एक्स्ट्रा होगा, 25 का स्क्वायर, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है
19 तक नंबर है, आधा कितना हो जाएगा, टोटल कितने नंबर है यहाँ पे 10 हो जाएंगे, तो 10 का स्क्वायर। आंसर कितना आ गया 625 में से आपको 100 निकालना है, आंसर आएगा 525। 525 मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने नंबर सीरीज का जो एक बेसिक टाइप था, एक से लेके कोई भी काउंटिंग हो उसमें क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब एक एक्स्ट्रा बेसिक वो भी सीख लो जिसमें क्वेश्चन बनते हैं। चलिए उसी बेसिक की तरफ बढ़ते हैं, वो भी सिखा देते हैं आपको। देखो अभी तक हमने सीख लिया सिंपल एक नंबर सीरीज का सम कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे नंबर सीरीज का स्क्वायर हो तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। मान लो 10 नंबर का स्क्वायर तक चलते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को भी आपको फॉर्मूले से नहीं पढ़ना कि n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, 2n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन, 2n प्लस वन और नीचे आता है 6। ये फॉर्मूला बच्चे भूल जाते हैं, आपको फॉर्मूले पे नहीं जाना, आप ऐसे पढ़ो। टोटल कितने तक नंबर है 10 तक, इतना पता कि 2 बार लिखना पड़ेगा। देखो 10 नंबर है इंटू 11 आपने पढ़ा था और नीचे 2 आता था, लेकिन इसमें क्या करोगे, इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा दोनों का प्लस, कितना ये 21 और नीचे आएगा 6। बस ये सीधा आंसर याद रखो। मतलब क्वेश्चन से लिखना कैसे आंसर, उसको दोनों को रिलेट करके याद रखोगे, मतलब क्वेश्चन से ही आंसर लिख सकते हो। तो इस फॉर्मूले पे नहीं जाओगे तो नहीं भूलोगे, जब भी क्वेश्चन आएगा आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो कैसे होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ तक काउंटिंग है सर उसको लिखो, एक ऐड करो और एक्स्ट्रा बात है दोनों का सम एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करो, 21 हो गया, नीचे कितना 6। इसका आंसर आ चुका है मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 3 7 मल्टीप्लाई 3, 2 कट गया 5 के साथ, तो 55 मल्टीप्लाई 7 मेरा आंसर आएगा। कितना आ गया 7 पंजा 35 का 3, 35 और 3 कितना होता है 38। आंसर कितना आ गया 358 मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो क्लियर है सबको कि अगर वो स्क्वायर वाली नंबर की सीरीज दे तो आंसर कैसे निकालते हैं। और क्यूब वाला बहुत आसान है, अगर वो क्यूब वाला देता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब अप टू सो ऑन, मान लो 10 नंबर तक क्यूब लिखना है, तो कैसे करेंगे सर, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सबसे पहला कॉन्सेप्ट लगाओ, 10 नंबर है मल्टीप्लाई 11 करो, ऊपर नीचे रखो 2, बट इसमें एक्स्ट्रा एक स्क्वायर आएगा क्यूब वाले में। पहले वाले का आंसर यही होता था, लेकिन एक्स्ट्रा स्क्वायर क्यूब वाले केस में होगा। अब आपका सम ऑफ नंबर्स कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, इसी के बेस पे क्वेश्चन बनते हैं और वैसे ही सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब इसके बेस पे 2-4 क्वेश्चन देखते हैं, तो सम ऑफ नंबर वाला कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया। समझ आई, अगर स्क्वायर होगा सम में तो क्या करेंगे सर, सिंपल सा बता दिया आपने, लास्ट नंबर उसमें एक ऐड करो, मल्टीप्लाई दोनों का एडिशन और नीचे 6 रखना है। और अगर क्यूब आ गया तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, बट एक्स्ट्रा उसमें स्क्वायर चिपका दो, ये स्क्वायर एक्स्ट्रा चिपका दो, आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये देखिए क्वेश्चन, इसका आंसर देखो कैसे निकलेगा। अब स्क्वायर है सर, अभी आपने बताया कि 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, नंबर है 30, मतलब 30 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई दोनों का सम और नीचे आएगा 6, 6 1 6, 5 के साथ कट गया, लास्ट में क्या आएगा 5 5, लास्ट में 5 आएगा, एक ही ऑप्शन है वो मेरा आंसर है, लेकिन हम कर देंगे सॉल्व, इसको देखते हैं। 5 3 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 15। इससे बेटर कि आप क्या करो, पहले 2 नंबर करवा दो फिर एक का करवाना, 5 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1, फिर 6 और 3 9, कैरी कुछ नहीं गया, 6 3 18। अब इसको 5 से करवाते हैं, 5 9 मल्टीप्लाई 5 45 का 4, 40 और 4 कितना होता है 44, कैरी चला गया 4, 5 और 4 9, 9 4 5 5। ये सारी बेसिक कैलकुलेशन मैंने आपको बेसिक क्लासेस में सिखाई हैं। अगर आपने अभी तक बेसिक क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके बेसिक मैथ के जितने भी लेक्चर हुए हैं कम से कम पहले 6 लेक्चर देख लो। उसके बाद हमने किया था रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, सो वो आप चाहे अब नहीं अभी नहीं भी देखना चाहते कोई मसला नहीं है, बाद में देख सकते हो, बट एटलीस्ट कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले बेसिक पढ़ के आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका भी सोल्यूशन निकाल सकते हो। कितने नंबर है 20, तो 20 स्क्वायर हो रहा है ना, इसलिए याद रखना कि स्क्वायर वाले में कैसे करते हैं, इंटू 21 दोनों का सम और नीचे 6। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेशन में बता देना, करवा देता हूँ, अब करवा ही दिया सारा। तो 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 6, 10 मल्टीप्लाई 2 20, ये कट गया 7 के साथ, लास्ट में कितना आएगा 0, तो सबके 0 कर लेते हैं,
70 हो गया, मल्टीप्लाई 41 हो गया, 0 का 0 आ गया, 7 मल्टीप्लाई 7, 7 चौका 28, 2870, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2870, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप कि स्क्वायर वाला जो सम होता है, नंबरों का स्क्वायर करके सम करना हो तो कैसे निकालना आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमने क्यूब भी देख लिया। क्वेश्चन देखो इसका, फाइंड सम ऑफ सीरीज 1 का क्यूब, 2 का क्यूब। अब क्यूब वाला है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सर, आपने अभी सिखाया कि क्यूब वाले में कुछ नहीं करो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट लगा दो। टोटल नंबर कितने थे 20 तक, 1 तो काउंटिंग है, बस एक्स्ट्रा लगा दो स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। 210 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 210 का 2 बार प्रोडक्ट होगा तो 2 0 आ जाएंगे, वैसे भी लिख देता हूँ, 1 और 1 2 0, 21 मल्टी 21 कितना होता है 441। वैसे भी देख सकते हैं ऑप्शन के लास्ट में 2 0 किसके हैं, एक ही ऑप्शन था। तो बहुत सारी चीज़ें आपको जो लास्ट डिजिट से सॉल्व करनी है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। अभी क्यूब वाले में भी कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को कैसे वो चेंज कर सकता है, कभी कभी क्या करेगा वो काउंटिंग आगे से स्टार्ट करेगा, फिर आपको 1 से लेकर लिखना है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना जो एक्स्ट्रा पार्ट लिखोगे। इसका सोल्यूशन भी आप कर ही सकते हो, तो ये भी आपको होमवर्क ही समझ लो, ये भी आपका होमवर्क है। तो इतने ही क्वेश्चन थे। मैंने आपको सम ऑफ सीरीज में या सम ऑफ नंबर में क्या सिखाया, 1 से लेके काउंटिंग हो। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपको क्या क्या याद रखना होता है। सबसे पहले हमने सीखा कि 1 से लेके कोई भी नंबर सम करना हो कहीं तक भी, क्या आंसर होता है, लास्ट नंबर उसमें एक ऐड करके प्रोडक्ट करो, नीचे रखो, 2 आंसर आ जाएगा। सेम अगर वो इवन लिखे तो क्या आंसर होता है, जो नंबर जहां तक काउंटिंग चली है उसका आधा ही नंबर होते हैं टोटल। मैंने एग्जाम्पल से भी समझा दिया था। तो नंबर 10 है तो 10 मल्टीप्लाई 11 आंसर, नीचे 2 नहीं लिखना। अगर सीरीज और नंबर है तो सिंपल जो भी नंबर है उसमें क्या करें, जो भी मतलब 21 में 21 का आधा कितना होता है 10 और 11, तो 11 वाला लेना आपको। मतलब आप 20 का आधा करोगे 10 10 और एक एक्स्ट्रा वाला रखना है इसमें 11, तो 11 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, ये होता है कॉन्सेप्ट। फिर मैंने आपको स्क्वायर क्यूब में क्या बताया, ये देखो अगर स्क्वायर हो तो क्या करना होता है, लास्ट नंबर प्लस 1 करके मल्टीप्लाई, और दोनों का प्लस फिर मल्टीप्लाई, नीचे 6। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। और तीसरे वाला कॉन्सेप्ट क्या है, क्यूब वाले में पहले वाला सबसे कॉन्सेप्ट लगा के उसका स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका नंबर सीरीज। और आई होप कि आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन बहुत इजीली बना सकते हो। नंबर ऑफ जीरो के क्वेश्चन बना सकते हो, नंबर सीरीज के जो सम ऑफ नंबर्स बना सकते हो, और यूनिट डिजिट निकालना बना सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि इतना करने के बाद आपको क्वेश्चन में कभी डाउट्स होगा। तो आई होप कि यहाँ तक आप सबको कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अच्छा सा कोई कमेंट रिप्लाई कर दो कि आप क्या इसमें चाहते हो, या आपका फीडबैक क्या है, जो भी प्रॉब्लम है वो भी आप बता सकते हो। सो मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।